एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें प्रॉफिट आने की रेट सबसे फास्ट होती है, लेकिन प्रॉफिट अगर एक फुल है तो साथ में काटा भी आता है जिसको बोलते हैं लॉस या रिस्क। तो घबराइए मत, इस स्ट्रेटजी के साथ में मैं इसका एडजस्टमेंट भी आपको बताऊंगा कि अगर आपको लॉस होता है तो उसको किस तरह से हटा सकते हो। तो अगले 10 मिनट मुझे दे दीजिएगा, जिसमें एक कमाल की स्ट्रेटजी है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ विद कंप्लीट सेटअप एंड एडजस्टमेंट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये कमाल का होने वाला है, क्योंकि इसमें एक यूनिक स्ट्रेटजी विद एडजस्टमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि क्या इसका सेटअप है, किस तरह से इसमें आप एडजस्टमेंट करोगे। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस मेल्स काफ़ी सारे आ रहे थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए और मैंने जो मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसके ऊपर आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट रखा है, क्योंकि उस पर कोई डिस्काउंट नहीं था और आप लोगों के बार बार मुझे मेल्स आ रहे थे। तो अपना जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उस पर आपको 80% तक का डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप इसके लिए इनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आपको 80% का डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। और इसकी वैलिडिटी है वो सिर्फ आज के लिए होगी, तो ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक वैलिड रहेगा, उसके बाद ये वैलिड नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आपको ट्रेड करनी है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं ऐसा कोई मंथ जिसमें मार्केट तेजी से ऊपर गया हो या नीचे गया हो, सो दैट वहाँ पे मार्केट ने हमें चैलेंज किया होगा, तो वहाँ मैं आपको एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए मार्केट गिरा है, अगर इस डेट को मैं देखूँ तो ये है 5 फेब को मार्केट ने यहाँ हाई बना के और उसके बाद तेज़ी से मार्केट नीचे गिरा है। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है, मान लीजिए मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है, तो उसमें मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। तो एडजस्टमेंट आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फेब का मंथ ही मैं लगा लेता हूँ। 5 फेब को मैं ट्रेड को इनिशिएट करूँगा और फेब की एक्सपायरी अगर मैं देखूँ तो वो है 27 फेब को, 27 फेब, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 23,800। तो आपको क्या करना है, 23,800 का एक स्ट्रैडल है वो आपको सेल करना है, मतलब 23,800 का कॉल और पुट दोनों में सेल करूँगा। 23,800 दोनों का डेल्टा वो 50 के पास में है, क्योंकि ये एट द मनी है, तो एट द मनी का जो स्ट्रैडल है वो मैं सेल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर नीचे गया तो लॉस होगा। बड़ा सिंपल सेटअप है, स्ट्रैडल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये एक शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रॉफिट है वो बड़ी फास्ट होता है, सबसे फास्ट जो प्रॉफिट आने की रेट होती है वो इसी में होती है, लेकिन रिस्क भी इसमें खुला होता है। मार्केट तेज़ी से ऊपर चला गया तो भी आपको लॉस होगा, नीचे गया तो भी लॉस होगा, और लॉस वो बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट बड़ा ज़रूरी हो जाता है, वही बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में अभी मेरा 46,000 रुपीज़ का है। अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं। अगले दिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मार्केट में, उससे अगले दिन थोड़ा नीचे आया है, मुझे 1400 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। 10 फेब हो गया है और मार्केट नीचे आया है, मेरा जो प्रॉफिट है वो 3,000 रुपये का है। 11 फेब को अगर मैं देखूं तो मार्केट और काफ़ी नीचे आ गया है, मेरा प्रॉफिट है वो सारा चला गया है, सिर्फ 100 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जो एक विंडो होती है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख वाली, उसमें एडजस्टमेंट करने की रश मत कीजिएगा, क्योंकि यू मे एंड अप डूइंग अर्ली एडजस्टमेंट। तो कोई एडजस्टमेंट करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है, लेकिन अवॉइड कीजिए। तो 11 तारीख से लेके और 20 तारीख वाली जो विंडो है वो सबसे बेस्ट विंडो होती है एडजस्टमेंट करने की, ठीक है। जो बीच वाले 10 दिन होते हैं वो। तो यहाँ पे अब 11 तारीख हो गया और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। मेरा जो ब्रेक इवन है वो है 23,200 और मार्केट 23,300 पे आ गया। तो देखिए स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल होगी, इस तरह की ओपन स्ट्रेटजीज होती हैं, उनमें आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ओपन स्ट्रेटजीज हैं, रिस्क का वो आपका खुला होता है। तो यहाँ पे अब मुझे एडजस्टमेंट करना है, मुझे इस तरफ जो मेरा ये जो लॉस वाला एरिया है इसमें ब्रेक इवन को ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो इसमें एडजस्टमेंट क्या होगा, बेसिकली ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एडजस्टमेंट का आइडिया आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइडिया बेसिकली क्या है, इसमें आप देखिए आपका चैलेंज साइड कौन सा है। जो अनटेस्टेड साइड है वो तो कॉल वाला साइड है, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो कॉल साइड में आपको प्रॉफिट होगा। तो कॉल इज़ द अनटेस्टेड साइड। जो टेस्टेड साइड है वो है पुट वाला।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर किसी के चोट लगती है तो पहले क्या करेगा, पहले जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जाता है। तो सबसे पहले जो पुट में ब्लीडिंग हो रही है इसको रोकना है। इसको कैसे रोकूंगा, हैज लगा के। तो 23,800 का पुट ऑप्शन है वो मैंने सेल कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इन द मनी में जाऊँगा और 23,700 का पुट ऑप्शन है वो बाई कर लूँगा। इससे क्या होगा, इससे मैंने ये ब्लीडिंग है इसको रोक दी। अब मार्केट और गिरता है तो जो पुट है वो और लॉस नहीं होने देगा। तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं। 23,800 से 100 पॉइंट नीचे जाके 23,700 में का इन द मनी का पुट ऑप्शन है वो मैं बाई कर लूँगा 23,700। या आप देखिए इसका डेल्टा 66 है, दैट मीन्स इन द मनी 50 से ऊपर है और ये ट्रेड कर रहा है 434 पे। तो इसका एक लॉट मैं बाई कर लूँगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब इन द मनी ऑप्शन आप बाई करते हो तो मार्केट ऑर्डर प्लेस मत करना, हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है जो बिड आस्क डिफरेंस है वो ज़्यादा हो तो वो लॉस आप एक बुक कर सकते हो। इस वजह से हमेशा लिमिट ऑर्डर है वो आपको प्लेस करना चाहिए। तो अब आप देखिए ये मैंने एक पुट ऑप्शन है वो बाई कर लिया। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको हर जगह प्रॉफिट ही हो रहा है। हालांकि ये कंप्लीट एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हो। इन द मनी का पुट ऑप्शन बाई करोगे तो इससे आपका नीचे की तरफ, अगर मान लीजिए आप कोई ट्रेड ले रहे हो, नए हो, फंस गए हो किसी ट्रेड में, तो इस तरह की एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। अब नीचे की तरफ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ऊपर की तरफ आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 24,000 पे है, ठीक है, और मार्केट है 23,300 पे। तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट ऊपर आपका ब्रेक इवन है, ठीक है। तो अगर फंस जाते हो तो इस तरह से भी आप बच सकते हो। लेकिन मैं जो आज आपको एडजस्टमेंट बता रहा हूँ वो इससे भी आगे है थोड़ा। तो पहला स्टेप तो ये है कि जो ब्लीडिंग है उसको आप रोकिए, एक पुट ऑप्शन को बाई कर लीजिए, पहले सबसे पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा आपको लगाना है एक रेशियो हैज। रेशियो हैज का मतलब क्या हो गया, मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है इससे थोड़ा नीचे जाइए। जैसे 23,300 पे ट्रेड कर रहा है तो मैं 23,000 पे गया, ठीक है। 23,000 पे आप जाइए और यहाँ का जो पुट ऑप्शन है इसके 2 लॉट आप सेल कर दीजिए। रेशियो हैज इसको बोलते हैं। 2 लॉट आपको सेल करने हैं। अब इन 2 लॉट को जब मैंने सेल किया तो 131 इंटू 131 262 रुपीज़ का मैंने क्रेडिट ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, और 200 पॉइंट नीचे जाइए, 22,800 का एक लॉट आप बाई कर लीजिए। जो आपने 262 रुपीज़ रिसीव किए हैं उसी में से 86 रुपीज़ खर्च करके एक लॉट मैं इसका बाई कर लूँगा। 2 लॉट सेल किए हैं, एक लॉट मैंने बाई किया, इसीलिए इसको रेशियो हैज बोलते हैं। इससे क्या होगा, इससे अब नीचे की तरफ आपका प्रॉफिट है वो और बढ़ जाएगा। पहले था लेकिन कम था, अब नीचे की तरफ आपका जो प्रॉफिट है वो और बढ़ जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट है, इसको बेसिकली ब्रोकन स्ट्रैडल बोलते हैं, ठीक है, ब्रोकन विंग स्ट्रैडल। तो इसमें क्या होता है, जो इससे पहले वाला जो मैंने बताया, फर्स्ट स्टेप पे आपको रुक जाना है तब जब आपको लगता है कि यार मार्केट यहाँ से अब गिरेगा ही, बहुत तेज़ी से गिर सकता है। वो है तब जब आपका व्यू इस तरह का हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है, कुछ बहुत बैड न्यूज़ आ गई। लेकिन अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है और यहाँ से थोड़ा बहुत और गिर सकता है, ठीक है। अभी भी अगर मैं देखूँ तो नीचे ब्रेक इवन है वो मेरा 22,870 पे चला गया, ठीक है। तो अगर 400-500 पॉइंट का आपको लगता है कि गिर गया लेकिन 400-500 पॉइंट और गिर सकता है, तो ये एडजस्टमेंट कीजिए। क्यों, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जो प्रॉफिट होने जो आपको होगा उस पर आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, इवन प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा अगर ये एडजस्टमेंट करते हो तो। लेकिन आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट गिर सकता है, तो फिर पहले वाला स्टेप था उसी पे आप रुक जाइए। बाकी ये जो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया है इसको बोलते हैं ब्रोकन विंग स्ट्रैडल, ठीक है। तो एडजस्टमेंट क्या है, उसका सेटअप क्या है, किस तरह से करना है, उसका मैंने आपको बताया। कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको एडजस्टमेंट बता रहा हूँ कि किस तरह से होता है एक शॉर्ट स्ट्रैडल में एडजस्टमेंट। तो चलिए, इस तरह से होता है एक शॉर्ट स्ट्रैडल में एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपको करना है, वो सारा मैंने आपको बताया। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, जिस चीज़ की आप मुझसे इतने दिनों से डिमांड कर रहे थे, तो जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उस पर 80% तक का डिस्काउंट है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लिंक है वो नीचे मैं दे दूँगा, उस लिंक पे क्लिक करके और आप ये इस डिस्काउंट के साथ मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।